खूनी शेर, जादुई मछली, चतुर गाय और भैंस का दूध। एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक खूनी शेर रहता था जो बड़ा ही निर्दयी था। जंगल के पास गाय और भैंस अपने माता पिता के साथ रहते थे। एक दिन खूनी शेर मौका पाकर गाय और भैंस के माता पिता को जान से मार देता है। जब ये बात गाय और भैंस को पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। दोस्त, हमारे माता पिता नहीं रहे, अब हम कैसे जिएंगे? हाँ दोस्त, मुझे भी यही सवाल सोच रहा है, बगैर माता पिता के हम कैसे जिएंगे? और अगर उस खूनी शेर ने हमें भी मार दिया तो? नहीं दोस्त, हम उस खूनी शेर के हाथों मरने से अच्छा हम खुद ही अपनी जान दे देते हैं। हाँ गाय, तुम सही कह रही हो, हम भी अपने माता पिता के पास जाएंगे। वो दोनों दुख में आकर जान देने ही वाले थे। जान देने के लिए वो दोनों तालाब के पास आते हैं। तालाब बहुत ही गहरा था। एक बार अगर उस तालाब में कोई जाता तो वो बच नहीं पाता था। तालाब के पास आकर गाय रोते हुए कहती है, माँ पिताजी, हम भी आपके पास आ रहे हैं, हम उस खूनी शेर के हाथों नहीं मरेंगे। रो मत गाय, चलो हम एक साथ तालाब में कूद जाते हैं। गाय और भैंस रोते हुए तालाब में कूदने ही वाले थे कि जादुई मछली तालाब के बाहर आती है। तब जादुई मछली कहती है, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, अपनी जान मत दो। जादुई मछली, हमें मत रोको, हमारे माता पिता को खूनी शेर ने मार दिया, अब हम अपने माता पिता के बगैर कैसे जिएंगे? और जादुई मछली, एक ना एक दिन वो हमें भी मार देगा, फिर हम क्यों अपनी मौत का इंतजार करें? इसलिए हम आज ही अपनी जान दे रहे हैं। बच्चों, मैं जादुई मछली हूँ, मैं तुम दोनों को ऐसा वरदान दूंगी कि शेर या फिर कोई और भी जानवर अगर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो वो खुद तुरंत मर जाएगा। ये वरदान मिलते ही भैंस और गाय खुश हो जाते हैं और जादुई मछली का धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गाय और भैंस के मन में अब शेर का डर नहीं था। एक दिन वो दोनों जंगल में घास चर रहे थे कि उन्हें लोमड़ी देख लेती है। अरे वाह, गाय और भैंस एक साथ, इनका मांस खाने में तो मजा ही आ जाएगा, पर कैसे मारूं? और फिर उसे खूनी शेर याद आता है। हाँ, अरे खूनी शेर है ना, उसकी मदद से गाय और भैंस का मांस खा सकती हूँ मैं। ऐसा सोचकर लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, शेर महाराज, हमारे जंगल के पास गाय और भैंस भटक रहे थे, उनका मांस ताज़ा और स्वादिष्ट होता है। महाराज, उन दोनों का शिकार बस आप ही कर सकते हैं, इसीलिए महाराज जल्दी चलिए और उन दोनों का शिकार कीजिए ताकि मांस खाने को मिल जाए। हाँ लोमड़ी, तुमने सच कहा, वैसे बहुत दिन हो गए गाय या भैंस का शिकार करे हुए। चलो मुझे उनके पास ले चलो। लोमड़ी शेर को लेकर गाय और भैंस के पास जाती है। गाय और भैंस शेर को देखकर डरते नहीं, वो उसके सामने हिम्मत से खड़े हो जाते हैं। तब शेर कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझे देखकर भाग जाओगे, पर तुम तो यहीं खड़े हो, क्या तुम दोनों को डर नहीं लगता? हमें तुमसे कोई भी डर नहीं लगता महाराज, हमें आपकी चिंता है, आप कृपया करके हमें ना खाइए, अगर आपने हमें खाया तो आप तुरंत मर जाएंगे। ये सुनकर शेर हंसने लगा। शेर और लोमड़ी को गाय और भैंस की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब लोमड़ी शेर से बोली, महाराज, ये दोनों हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। हाँ लोमड़ी, ये असंभव है, आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा और ना ही कभी सुना। महाराज, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो हमारा दूध पीकर देखो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। तब शेर लोमड़ी से बोला, ठीक है गाय और भैंस, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? लोमड़ी जाओ उधर और गाय और भैंस का दूध पियो। शेर लोमड़ी को गाय और भैंस का दूध पीने के लिए कहता है। लोमड़ी गाय और का दूध पी लेता है। जैसे ही वो दूध पीता है वैसे ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर शेर डर जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, ये भयानक सच्चाई जानकर मैं हमेशा गाय और भैंसों से दूर रहूंगा। ये सोचकर खूनी शेर वहां से भाग जाता है। गाय और भैंस अपनी जान बचा लेती हैं और जादुई मछली के इस वरदान के लिए उसे शुक्रिया भी करती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और साहस से हम कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं।